Good morning, 10th class. I'm going to start chapter 2, that is acid, base and salt. ठीक है, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे. आपको डेली अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना है. तो अभी हमें पढ़ना है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के बारे में पुराना कॉन्सेप्ट क्या था कि एसिड क्या होते हैं. सबसे पहले एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं. ठीक है, एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीशीज विच आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में. ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड. एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर होता है, लैब में कभी चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी. एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड करेंगे. आपको समझ आया एसिड क्या है, जो खट्टे हैं खाने में, जैसे ऑरेंज है, लेमन है. ठीक है, जो भी चीज़ आपको खट्टी दिखती है खाने में वो क्या है, एसिड है. उसके अंदर कोई ना कोई एसिड होगा. और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं. कौन, एसिड. ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, रेड कर देंगे. दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स, इनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं. फोर्थ पॉइंट, जैसे Zn है, Zn क्या है, मेटल है. ठीक है, ये मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड कौन है, H2SO4, ये क्या है, एक एसिड. इस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2. तो कौन सी गैस बाहर निकली, H2. ठीक है ना, तो यहाँ कौन सी गैस बाहर निकली है, H2. तो इसने यही बताइए, रिएक्शन आपको लिख देनी है फोर्थ पॉइंट के बाद. फोर्थ पॉइंट के बाद कौन सी रिएक्शन लिखोगे, Zn प्लस H2SO4 और बनेगा क्या है यहाँ से, ZnSO4 प्लस में H2 गैस. फोर्थ पॉइंट के बाद आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है. क्लियर. तो आपको एसिड के बारे में क्या पता चला, खाने में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं. ठीक है, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द बेस. इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट के लिए एक ही रिएक्शन है, ये वाली. और ये जो पॉइंट है ये आपको करना नहीं है. इन दोनों पॉइंट के लिए, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट के लिए एक ही रिएक्शन है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O. मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है. ये क्या कह रहा है कि दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द बेस. जब ये बेस में, एसिड जब बेस में मिलता है तो ये एसिड नहीं रहता, कुछ और बन जाता है. इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो क्या बनता है फिर जब एसिड बेस में मिलता है, तो जब एसिड की और बेस की रिएक्शन होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल चीज़ बना देते हैं. HOH मिलके बनाएंगे वाटर, NaCl मिलके बनाएगा NaCl. ठीक है, तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में वाटर. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्लियर. आपको एसिड के बारे में क्या क्या पता चला, खाने में खट्टे होते हैं, मतलब सॉर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और क्या, जब एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस का मिल के सॉल्ट प्लस वाटर बना देना इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको करना नहीं है. उसके बाद आते हैं बेसिस पे. एसिड कैसे थे खाने में, खट्टे. बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. ठीक है, वो क्या, एसिड क्या करते थे, ब्लू लिटमस को रेड. बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू. आप ऐसे याद रख सकते हो, बेस ब्लू करता है, बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू. तो बेस कैसा करता है, ब्लू.
ब्लू किसको कर रहा है, रेड लिटमस को। तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करता है। सॉपी टच होता है, सॉप जो साबुन होता है ना उसके जैसा टच देते हैं, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और सेम रिएक्शन इनके लिए होती है जब ये, क्योंकि देखो यहाँ पे ये रिएक्शन एसिड है और ये बेस है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आप एसिड बेस में डिफरेंस बता सकते हो। एसिड खाने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और बिटर इन टेस्ट बेस होते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बना देते हैं जब दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है। समझ आया आपको इतना? देखो फिर एसिड बेस के बारे में मैंने क्या बता दिया आपको। खाने में खट्टे होते हैं एसिड्स, ठीक है, और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं एसिड और बेस जब आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। और एसिड में क्या मिक्स ऐड करोगे पिछले वाले पेज से, कि एसिड जब को पानी में डालते हैं जब एसिड्स को, तो वो H प्लस आयन को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। एसिड दो तरह के थे मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ये हमें मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में होते हैं, जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो ये सारे ना हम खा सकते हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक एसिड या फिर ईटेबल एसिड्स भी बोलते हैं। खा सकते हैं ना, इसलिए ईटेबल एसिड्स बोलते हैं, क्लियर है। और एसिड स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है, मतलब डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, दो तरह का एसिड और होता है। डाइल्यूट मतलब अगर किसी एसिड के अंदर पानी का अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब वो डाइल्यूटेड है, और अगर पानी का अमाउंट कम है तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको लैब में भी परफॉर्म कराऊंगी। उसके बाद बेस, बेस क्या होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, सॉपे टच होता है, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट क्या ऐड किया था हमने, कि जो बेसेस हैं, बेसेस क्या करते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में आप पानी में उनको डालते हो तो वो OH आयन को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे एसिड किसको रिलीज़ करते हैं, H प्लस आयन को, और बेसिस किसको रिलीज़ करते हैं, OH नेगेटिव आयन को। तो ये जो एडिशनल पॉइंट है वो इससे यहाँ से ऐड कर लेना। उसके बाद देखो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मैंने एसिड के एग्जाम्पल आपको दे दिए, बेसिस के एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH KOH, वीक बेसिस जैसे NH4OH, क्लियर। उसके बाद इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी हेल्प से हम जज कर पाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ऐसा क्यों होता है, या तो वो कलर चेंज कर देते हैं या स्मेल चेंज कर देते हैं। मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज आपके पास दो बीकर हैं, आपने एक में एसिड डाल दिया एक में बेस, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपने कौन से में एसिड डाला कौन से में बेस डाला। समझ रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि एसिड और बेस जब दोनों को डाल के रखोगे ना तो दोनों कलरलेस होते हैं, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। अब दोनों ऐसे रखे गए, वही मुझे तो नहीं पता कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो मैं पता करने के लिए क्या करूँगी, एक फिनॉप्थलीन नाम का इंडिकेटर आता है, ये रहा फिनॉप्थलीन, ठीक है। ये फिनॉप्थलीन में क्या करूँगी, इसमें डाल के देखूँगी, अगर इसका सपोज़ इसका कलर नहीं चेंज हुआ, ये कलरलेस रहा, ये अब भी क्या रहा, कलरलेस, इसका मतलब ये एसिड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला फिनॉप्थलीन, ये हो गया पिंक कलर का, इसका मतलब ये बेस है। तो आपको पता चल गया इनमें से कौन सा एसिड था कौन सा बेस, समझ आया। तो इंडिकेटर्स हमें क्या करते हैं, ऐसे अगर हम इंडिकेटर को डाल के देखते हैं एसिड बेस में, तो वो हमें बता देते हैं कि ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। या तो चेंज कर देंगे कलर को या फिर स्मेल अलग आ जाएगी, क्लियर। तो सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया लिटमस पेपर, ठीक है।
ठीक है, तो ये नेचुरल चीज़ें हमें नेचर से मिलेंगी। तो जिसमें सबसे पहले है लिटमस पेपर। आपको पता ही है कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड करता है कौन, एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू करता है बेस। ठीक है, तो एक तो लिटमस पेपर हो गया। दूसरा होता है टर्मरिक, हल्दी, वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, टर्मरिक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर आप टर्मरिक डालोगे एसिड में तो वो येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आप बेस के ऊपर टर्मरिक डालोगे तो बेस का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, तो आप हल्दी से भी पता कर सकते हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस। क्लियर। आपने एसिड में हल्दी डाली तो वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आप बेस में हल्दी डालोगे तो वो क्या हो जाता है, रेड कर देता है उस चीज़ को। क्लियर है, करके भी देख सकते हो आप अपने घर पे ये। तो उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हम लैब में बनाए गए हैं, उसमें सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को अगर बेस में डालोगे तो येलो कलर देता है, और अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो रेड कलर देता है। क्लियर। सेकेंड इंडिकेटर है फिनॉक्सीन। फिनॉक्सीन को बेस में डालोगे तो पिंक कलर देगा, और अगर एसिड में डालोगे तो कलरलेस रहेगा, कोई भी कलर नहीं देगा। उसके बाद होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिड और बेस में। सपोज़ आपने प्याज लिया, आपने विनेगर वाले प्याज खाए होंगे, आपने ना अनियन लिया, अनियन को आप क्या करो, एसिड में डाल के रख दो, बेस में डाल के रख दो। अब जो एसिड वाला प्याज होगा, एसिड वाला अनियन होगा, उसमें से डिफरेंट स्मेल आएगी, और बेस वाले में से डिफरेंट स्मेल आएगी। ठीक है ना, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो डिफरेंट स्मेल शो करते हैं एसिड और बेस में। क्लियर है, तो एसिड बेस के बारे में आपको इतना लिखना है और पढ़ना है। जैसे ही आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट होता है, 2 पेजेस के अप्रॉक्सीमेटली होएगा, आपको आज ही मुझे वीडियो बना के या फ़ोटो खींच के सेंड करना है। थैंक यू।